वेद और शास्त्र हमें समझाते हैं कि दरिद्र धन की कमी का नाम नहीं, सद्विचारों की कमी का नाम दरिद्रता है। अगर आपके धन के वास्तविक रूप को समझ लिया है और आप उसका दुरुपयोग करने से बचकर रहते हैं तो कोई कारण नहीं कि उचित प्रयत्न करने पर आप आर्थिक सफलता प्राप्त न करें। आप आर्थिक रूप से सफल होना चाहते हैं तो समृद्धि के विचारों को बहुतायत से मनोमंदिर में प्रविष्ट होने दीजिए। यह मत समझिए कि आपका सरोकार दरिद्रता, क्षुद्रता अथवा नीचता से है। संसार में यदि कोई चीज सबसे निकृष्ट है तो वह है विचार दारिद्र्य। जिस मनुष्य के विचारों में दरिद्रता प्रविष्ट हो जाती है वह रुपया पैसा होते हुए भी सदैव भाग्य का रोया करता है। दरिद्रता के अनिष्टकारी विचार हमें समृद्धशाली होने से रोकते हैं, दरिद्री ही बनाए रहते हैं। आप दरिद्री, गरीब अथवा अनाथहीन अवस्था में रहने के हेतु पृथ्वी पर नहीं जन्मे हैं। आप केवल मुट्ठी भर अनाज या वस्त्र के लिए दास वृत्ति करते रहने की उत्पन्न नहीं हुए हैं। गरीब क्यों सदैव दीनावस्था में रहता है? इसका प्रधान कारण यह है कि वह उच्च आकांक्षा, उत्तम कल्पनाओं, स्वास्थ्यदायक स्फूर्तिमय विचारों को नष्ट कर देता है, आलस्य और अविवेक में डूब जाता है, हृदय को संकुचित, क्षुद्र, प्रेम विहीन और निराश बना लेता है। सीमाक्रांत दरिद्रता आने पर जीवन ठहर भी जाता है, प्रगति अवरुद्ध हो जाती है, मनुष्य ऋण से दबकर निष्प्रभ हो जाता है। उसे अपने गौरव, स्वाभिमान को सुरक्षित रखना दुष्कर प्रतीत होता है। दरिद्री विचार वाले असमय में ही वृद्ध होते देखे गए हैं। जो बच्चे दरिद्री घरों में जन्म लेते हैं उनके गुप्त मन में दरिद्रता की गुप्त मानसिक ग्रंथियां इतनी जटिल हो जाती हैं कि वे जीवन में कुछ भी उच्चता या श्रेष्ठता प्राप्त नहीं कर सकते। दरिद्रता कमल के समान तरोताजा चेहरों को मुरझा देती है, सर्वोत्कृष्ट इच्छाओं का नाश हो जाता है। यह दुस्सह मानसिक दरिद्रता मनुष्य को पीस देने वाली है। सैकड़ों मनुष्य इसी क्षुद्रता के गर्त में डूबे हुए हैं। आर्थिक सफलता के लिए भी एक मानसिक परिस्थिति, योग्यता और प्रयत्नशीलता की आवश्यकता है। लक्ष्मी का आह्वान करने के हेतु भी मानसिक दृष्टि से आपको कुछ पूजा का सामान एकत्र करना होता है।